पुरुषों का दर्शन पाना अर्थात परमात्मा की कृपा का पात्र होना, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो निश्चय रूप में हरि कृपा के हम पात्र हैं, तो ऐसे सात पुरुषों का भी दर्शन होता है। तो बहुत पुराने रिश्तेदार भी हैं विश्वामित्र जी, बहुत पुराने, इतने पुराने कि मेरे पिताजी के मामा हैं ये। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सत्यवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को ब्याही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कोसी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन कंधों पर बैठ करके रेवा नदी के तट और समुद्र के किनारे किनारे भ्रमण किया करता था। वो भी एक जीवन था, आनंद का जीवन था। आज मिल करके मैंने अपने बाबा को देखा तो बैठने का मन तो आजो कर रहा है, क्योंकि वो समय याद आ गया बचपन। और जब बचपन याद आता है तो बचपन की जो क्रियाएं होती हैं वो भी याद आती है। तो मैंने बाबा को देखा तो ऐसा लगा कि बैठना चाहिए, लेकिन नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि नाती जब छोटा होता है तो बाबा जवान होता है, बाबा के कंधे मजबूत होते हैं, बाबा के हाथ पैर भी मजबूत होते हैं। नाती को कंधे पर बैठा लेता है, नगर नगर गांव गांव जगह जगह मेला दिखाता है, घुमाता है ना, क्योंकि लोधर खरही का भी मेला चल रहा है। तो वैसे भी नाती को बाबा मेला दिखाता है, लेकिन वही बाबा बूढ़ा हो जाए, असहाय हो जाए, कमजोर हो जाए, बाबा के हाथ पैर कमजोर हो जाए, नाती जवान हो जाए, तो ये नाती का भी धर्म है बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे। ये नाती का भी धर्म है और सब कुशलता है। कुशलता है। आप परेशान न होना, परशुराम के कंधे इतने कमजोर नहीं जो तुम्हें कंधा ना दे सके। ये तो विश्वास है बाबा। मैं जिंदा की बात कर रहा हूं, मैं मरने की बात नहीं कर रहा। जिंदे की बात हम भी कर रहे हैं। नहीं हो सकता है, ऐसी भावना आ जाती है ना कभी कभी। नहीं ऐसा नहीं है, आपके रहते हुए मैंने आपकी कुशलता पूछी, अर्थात ये नाती का धर्म है ना। दादी और बाबा की कुशलता पूछना ये नाती का धर्म है, माता पिता की कुशलता पूछना ये पुत्र का भी धर्म है। आपने दादी की कुशलता नहीं पूछी? नहीं, तो मैंने दादी की अभी कुशलता पूछूंगा। अब आरंभ हुआ हूं, बाबा की पूछी है, अब आपने ये बात बता दी तो अब जरूर पूछ लूंगा। तो इस प्रकार नहीं पूछूंगा जैसे आपने बताया है। आपने जैसे बताया उससे नहीं पूछूंगा, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा ना। बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, पूछने की आवश्यकता नाती खुद जानता है। ये बात बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाती ना जानता हो तो बतलाया जाए। ये बात देखिए, मैंने कहा था कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप पूछिए कि दादी भी कुशल है, अगर इस प्रकार मैं पूछूंगा तो बाबा को है ना खराब भी लग सकता है कि मेरी कुशलता पूछ रहा है, दादी यहाँ है नहीं फिर भी ये पूछ रहा है, ये तो मुंह देखा व्यवहार कर रहा है। और बात तो सही है। कुछ लोग दादी का नाम नहीं जानते हैं, तो आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि दादी का नाम क्या है। कहे अब चाहे ये बाबा बताएं चाहे वो बाबा बताएं। ब्यासी है ये, कुछ भी बोलते हैं, इनकी बात का बुरा ना मानना। बिल्कुल बुरा नहीं मानते। हाँ, इनकी बात का बुरा मानना भी नहीं चाहिए। ये अग्रिम क्या, ये राम लखन दशरथ के ढोटा ये मेरे साथ में युगल कुमार हैं, और प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सरोज मेले दो भाई। हाँ, पावर कम है मशीनों में, पावर बढ़ाए। जी बन रही है, व्यवस्था बन रही है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय स्वयं देते हैं, और कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे भी होते हैं जो अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। हाँ, वो ये नहीं कहते। हाँ, यही कहने का मतलब है, ये बिल्कुल सत्य आपने कहा, ये शूद्र व्यक्ति का काम होता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ऐसा कहे तो चल जाता है, लेकिन ज्ञानी कहे तो नहीं चलता है। ये बात, ये इसीलिए क्षुद्र नदी भर चली तोराई। हाँ, तराई, बहुत सुंदर। तो बहुत लोग अपना परिचय स्वयं देते हैं,
और जब वो परिचय देते हैं तो ये कहते हैं हमें जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है, इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते, वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। जो समाज में सम्मानित होते हैं उन्हें किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिस समय इन बालकों ने शिष्टाचार किया तो मैंने यह अनुमान लगाया कि मणि मुकुट कुंडल कीट मुक्तावली शोभित हो रही है, दिव्य आभूषण, दिव्य मोतियों की मालाएं, राज वस्त्रों से शोभित, और शिष्टाचार किया तो ऐसा लगा मानो यह किसी शिष्ट, किसी शिष्टाचारी, किसी विशिष्ट, किसी ज्ञानी, किसी धर्मात्मा के बेटे हैं। ये कौन से महापुरुष के बेटे हैं, जरा इनका परिचय करवाओ। ये कौन से राजा के बेटे हैं, राज वस्त्रों से शोभित होने के कारण ये कौन से राजा के बेटे हैं? ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं। जो श्याम वर्ण बालक है इसका नाम राम है, जो गौर वर्ण बालक है इसका नाम लखन है। चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भुआल, अयोध्या का नरेश, देवासुर संग्राम का विजेता, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, उनके बेटे हैं ये। लाने का कोई न कोई हेतु होगा। अवश्य यज्ञ की रक्षा। आपने यज्ञ किया, अवश्य। हमको नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। नहीं बुलाया तो धीरे से निकल ले, आज के बाद दिखाई नहीं पड़ना, हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म। ऐसा क्यों? अब यहाँ से लेकर के मुस्कुरा तक तुम दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों? तुमने यज्ञ किया, हमको क्यों नहीं बुलाया? भाई कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए, यज्ञ किया जाए, भागवत की जाए, कवि कथा कराया जाए, भागवत कराई जाए, यज्ञ किया जाए, उसमें मान दान रिश्तेदार की आवश्यकता पड़ती है, और बिना मान दान के कल्याण होने वाला नहीं है। और तुमने हमें नहीं बुलाया। न बुलाने का एक कारण था। क्या? क्योंकि जो यज्ञ हो रही थी वो अपने निज कल्याण के लिए नहीं हो रही थी, वो संसार के कल्याण के लिए हो रही थी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही बात सर। माने जो यज्ञ किया है वो विश्व कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण, विश्व कल्याण के लिए। तो इनको अपने निज हित के लिए लाए हो कि कल्याण के लिए लाए हो? इनको संसार के कल्याण के लिए, साथ साथ हमारा भी हित है। तो उसमें अगर आपका हित है तो विश्व कल्याण कैसे हो सकता है? लेकिन हमारा कम, अधिक संसार का कल्याण। नहीं तो तुम्हारा कम भी नहीं होना चाहिए, वो भी हटा दो। नहीं कुछ साधु लोग जो होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनका यही नियम है, तुम सुखी रहो हम सुखी, सामने वाला दुखी हम दुखी, तुम्हारा बन जाए हमारा बिगड़ जाए। यही तो कल्याण करने वाले महापुरुष लोग होते हैं। होते कि नहीं होते? हाँ, दूसरे का बनाते हैं पर अपना बिगाड़ करके ही दूसरे का बनाते हैं, ये महापुरुषों का कार्य है। और तुम्हारा नियम होना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यही है। हाँ, लेकिन हित मांगा है तुमने। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाथा। तो ये मैं जो शब्द लगाया है ये न लगाना दोबारा, ठीक? आइए, हमारा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। राम लखन दोनों के लिए मेरा आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। ये चिरंजीव यह जोड़ी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान। जय कमला खल चले थाल सजा कर, यह कमला खल चले थाल सजा कर, यह आरती करने को या में, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में बिखरा में, ये देव तुम्हारे सारग छग हो, यह देव तुम्हारे सारग छग हो, यह सदा शेष साई भगवान, ये दशों दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान। हाँ, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न चिंता की
अभिलाष आप से ही हमारी छवि देखो इन लालों की राजपुत्रो ममवाक्यम त्रिलोक शैलाथन और सन्मुखम जय प्राप्ति दीर्घायु राम लचे मलह दीर्घायु भो पुनः पुराश्रवाद ले जाओ बहुत विलोप विदेह। अब भगवान परशुराम जी ने बार बार राजा जनक की ओर देखा। ज्यों ही मिथिला में भारी भीड़ देखी, बहुर बिलो की विदेह सन कहबु काहे अति भीड़ पूछत जान अजान जिमी व्यापे कोप शरीर। ये सुधा का सम्राट कहता योगीराज सिरध्वज, ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन जैसा, ये कहीं कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन जैसा समाचार कही जनक सुनाए जही कारण महीप सब आए। और आप हैं श्री नेत्राम सोनी जी। नेत्राम सोनी जी 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री परशुराम जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर की विशाल आयुध को रखी हुई थी। उसने कछु बोले श्री रघुबीर। देखिए ये थोड़ा सा जो लोग समय के जानकार होते हैं वो लोग ऐसा कर देते हैं और अच्छा लगा। भगवान परशुराम जी स्वयं चाहते हैं कि जो मूल है वो जल्दी आगे आए। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को वही तोड़ सकता है जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नाथ शंभो धनु भय जनहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयस का है कहिए किन मोही बार बार बिन बहु मुनि तो ही शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का वो कब किस से डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। और आप हैं श्री रघुराज नेताजी। श्री रघुराज नेताजी आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी परशुराम जी के चरणों में साधुवाद। आय सुका कही यकीन मोही तो सुन ऋषाय बोले मुनि तो ही सुन ऋषाय बोले मुनि को ही राम। हेलो, थोड़ा पावर की प्रॉब्लम हो गई सॉल्व भैया। हाँ, अब पावर आ गया है। धन्यवाद। आप कहते हैं नाथ शंभुधन भंजन हारा होई क्यों जगदास तुम्हारा। जो मेरे शंभु के शंभु का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। नाथ माने स्वामी
शंभु माने शंकर, शंकर है मेरे स्वामी, धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी। मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा? उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो, राम सेवक सो। सेवक सो जो करे शिव काई, अरि करनी कद कदी लड़ाई। राम अगर वो सेवक है और सेवक जैसा कार्य किया है तो परशुराम की सेवकाई करे, और कार्य किया है उसने, बैरी का कार्य किया है उसने, योद्धा है वो तो परशुराम से लड़ाई करे। अन्यथा सुनहुरा सुनहुरा में जही से धन तोरा, साहस बाहु समसोरी पुमोरा। जिसने भी शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है राम, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं, धनत्र का पौत्र, कृतवीर का पुत्र, कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा वैरी है। सो बिलगाव बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिलगाव, सो मने वहां बिलग हो जाए। जिसने शंकर के विशाल धनुष का खंडन किया है वो समाज को छोड़े या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़े। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो समस्त राजा मारे जाएंगे, ये मेरी अंतिम घोषणा है राम। और देखिए श्रद्धेय श्री बाल व्यास जी महाराज महानगर कानपुर से, जिन्हें आप लोग परशुराम जी के रूप में देख रहे हैं, और पहली बार ग्राम खड़ही लोधन में चर्चित नाम आप दोनों कलाकार यहां पर हैं। परमादरणीय हमारे लक्ष्मण जी को आप लोग देख रहे हैं, पंडित श्री अभिषेक त्रिपाठी जी जो शिवली कानपुर से हैं। सुनी मुनि बचनों लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनों। सुना सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी का वक्तव्य कह रहे हैं, जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, और शत्रु यदि इन्हें प्राप्त न हुआ तो ये करेंगे क्या? तो कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और नत मारी जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला यदि नहीं मिला तो सब राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यह करने लगा कि जो धनुष तोड़ा गया है वह भगवान शिव का तोड़ा गया है, और शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है कल्याण। भगवान शिव से जो जुड़ जाता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। भगवान शंकर की कृपा जिस भक्त को प्राप्त हो जाती है उसके जीवन में फिर कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। करुणा के अवतार भगवान शंकर हैं। शिव जी के लिए ही शास्त्र कहता है आशुतोष तुम अवढर दानी और आरती हरहु दीन जन जानी। भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, और शंकर जी की कृपा का हाथ जिस भक्त के सिर पर हो जाता है उसके जीवन में कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो हमारा ध्यान भगवान शिव के परम भक्त मरकंड के पुत्र मार्कंडे की ओर चला गया। मरकंड जी के जीवन में कोई संतान नहीं थी, तो एक बार उन्होंने संतों से पूछा महाराज हमारी कोई संतान नहीं है? तो संतों ने जिस समय भाग्य रेखा को देखा तो निर्णय ये दे दिया कि तुम्हारे पूरे जीवन में संतान होगी ही नहीं। चरणों में गिर गए, महाराज कोई उपाय जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। महात्माओं ने कहा शंकर जी यदि कृपा कर दें तो शंकर जी में यह सामर्थ्य है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, होनहार को मिटाने की शक्ति भगवान शिव में है। शंकर जी यदि कृपा कर देंगे तो मैं पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा मृकंड ने भगवान शिव की आराधना की, शंकर जी प्रसन्न हो गए, शंकर जी की कृपा प्राप्त हो गई, पुत्र मिल गया। लेकिन समस्या यह थी कि पुत्र केवल 5 वर्ष तक जीवित रहेगा। अल्पायु था बालक। धीरे धीरे समय बीतने लगा, पिताजी ने पुत्र का नाम मार्कंडेय रख दिया। समय बीतने लगा, पिताजी को चिंता होने लगी कि आज तो हमारा पुत्र हमारे साथ में है लेकिन कुछ समय बाद संसार छोड़ करके चला जाएगा, 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हमारा पुत्र हमारे साथ नहीं रहेगा। क्या किया जाए जो हमारा पुत्र अल्पायु से दीर्घायु हो सके?
संतों ने कहा भगवान शंकर मृत्यु के भी देवता हैं, तभी उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है। भगवान शंकर यदि कृपा कर दे तो बालक अल्पायु से दीर्घायु हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महात्मा मार्कंडे ने भगवान शंकर के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए, अपने मन को भगवान शंकर के चरणों में जोड़ दिया, भगवान शंकर के मंदिर में शंकर जी का नाम जपने लगा। और होते होते वह दिन आ गया जिस दिन बालक की आयु का अंतिम दिन था। अंतिम दिन था, अपने ठीक समय पर यमराज बालक के प्राण लेने आए, लेकिन बालक शंकर जी के मंदिर में था। और शिव महापुराण यह कहता है कि भगवान शंकर के मंदिर में यमराज का प्रवेश वर्जित है। यमराज भगवान शंकर के मंदिर में जा नहीं सकते हैं, इसलिए यमराज ने अपना पास दूर से ही फेंका। यमराज निश्चित समय पर प्राण लेने के लिए आए। यमराज माने काल प्राण लेने के लिए आया, लेकिन काल प्राण लेने में सफल नहीं हो पाया और काल को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ गया, क्योंकि बालक पर अब महाकाल की कृपा हो गई थी। महाकाल की कृपा हो गई तो यमराज भी बालक का बाल बांका नहीं कर पाए। शंकर जी के सुरक्षा चक्र का भेदन यमराज भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बालक शंकर जी के प्रति समर्पित था, इसलिए यमराज भी बालक का कुछ नहीं कर पाए। तो मैं चिंतन ये करने लगा कि बालक जब शंकर जी के प्रति समर्पित हो गया तो यमराज कुछ नहीं कर पाए, तो धनुष तो भैया जीवन भर शंकर जी के प्रति समर्पित रहा। धनुष ने तो पूरा जीवन भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। मार्कंडे ने अंतिम समय में भगवान शंकर के लिंग माने शिवलिंग को पकड़ लिया था और यमराज कुछ नहीं कर पाए। बालक ने शंकर जी को पकड़ा था तो यमराज कुछ नहीं कर पाए, और धनुष को तो शंकर जी पकड़ा करते थे। तो जब यमराज वहां कुछ नहीं कर पाए तो फिर धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने में सफल कैसे हो गया? जब यमराज सफल नहीं हो पाए बालक के प्राण लेने में, तो तोड़ने वाला शंकर जी का धनुष तोड़ने में सफल कैसे हो गया? इस पर यदि आप चिंतन करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्ष मिलेगा, निर्णय मिलेगा, और आपको लगेगा कि कोई पथ गलत आप पकड़ रहे हो। धनुष तोड़ने वाला शत्रुता का पात्र नहीं है, धनुष तोड़ने वाला मित्रता का पात्र है। हमारे कहने का भाव ये कथा इसलिए हमने बताई कि शंकर जी का धनुष और शंकर जी ने नहीं रक्षा की। शंकर जी भगवान है, और जब शंकर जी ने रक्षा नहीं की तो शंकर जी का धनुष और उन्होंने नहीं रक्षा की, तो तुम महाराज बेकार 3-5 कर रहे हो। धनुष टूटा है, जनक की कन्या का विवाह हो गया है। किसी कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। धनुष टूटा है, सब प्रसन्न है, और जब सब प्रसन्न है तो आप महाराज प्रसन्न हो जाओ, मार काट की बातें काहे कर रहे हो? अच्छा, धनुष एक ने तोड़ा है, लेकिन परशुराम जी का नियम है कि मारे सब जाएंगे राजा। लेकिन हमने तो नियम यही जाना है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल। जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। तो कर्म एक ने किया और सीता भी एक को मिली है। धनुष एक ने तोड़ा, कर्म एक ने किया, तो सीता ने जयमाल भी एक के गले में ही डाली है। तो जब कर्म एक ने किया है, सीता भी एक को प्राप्त हुई है, तो फिर मारे सब काए जाएंगे, किन्नत मारी गई है सब राजा। हमें ऐसा लगता है कि धनुष से आपको ममता है। हमने तो अपने बाल्यकाल में बहुत धनुइयां तोड़ दी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, बहु धनुही तोरी लरिकाई, लेकिन कबहु न अश्रीष कीन गोसाई। तो क्या इस धनुष से आपको ममता? और यदि ममता है तो उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है, वह मैं जानना चाहता हूं। और चाहता ये हूं कि जो लोग दूर बैठे हैं वो लोग थोड़ा पास में आ जाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाओ, है ना? पीछे वाले आप लोग भी कुर्सी उठा करके यहाँ आ जाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमें भी लगेगा कि हमारी बात 100-200 लोग सुन रहे हैं। क्योंकि जब बैठने हैं तो भगवान के जितना समीप में बैठा जाए, है ना? सर्दी है ये बात ठीक है, लेकिन अन्य लोग भी बैठे हैं, दूर वाले थोड़ा पास में आ जाए, है ना? सुंदर वातावरण बने, बढ़िया बोलने में भी लगेगा और सुनने में भी लगेगा, है ना? तो कहना हमारा काम है, करना न करना आपका काम है, आपकी इच्छा पर निर्भर है। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हमारे आदरणीय श्री आत्माराम जी ऊंचा वाले, आपकी ओर से ये 101 पुष्पोत्तराय भगवान परशुराम जी के चरणों में व
श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बैठी हुई समाज ने लक्ष्मण की वार्ता को बड़े ध्यान पूर्वक लोगों ने सुना है। एक चिंतन लक्ष्मण का निकल के आया कि भोलेनाथ तो सब पर कृपा करते, सब पर कृपा करते, और लक्ष्मण ने पढ़ा भी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर तो करुणा के अवतार हैं, अर्थात थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है। विचार करना, जो अर्धाली जो चौपाई तुमने पढ़ी है, आस्तोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी, उस स्थान पर जरा पहुंचो। ये किसने कहा है? ये कहा है दशरथ ने। आस्तोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी ही, ये दशरथ जी शंकर जी से कह रहे हैं, लेकिन शंकर जी वहां कृपा नहीं कर रहे हैं। विचार करना, शंकर जी की कृपा दशरथ के ऊपर नहीं हो रही है। कह रहे हैं वो दशरथ, आस्तोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ, हमारे कष्टों को हरण कराओ। आरती माने कष्ट। विचार करना, इसका हरण करो। तो क्या शंकर जी ने हरण किया? नहीं किया। और आप हमारे आदरणीय श्री उत्तम प्रधान जी की ओर से ये 101 पुष्पोत्तराएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये कोई आवश्यक नहीं है लक्ष्मण, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जो तुमने उत्तर दिया है उसी उत्तर में सीधा है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है उस व्यक्ति के कष्टों का हरण शंकर जी नहीं करते हैं। हर व्यक्ति के कष्ट का हरण शंकर जी करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा, चौपाई भी तुम पढ़ रहे हो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई, तो जब जो जस करई तो तस फल चाखा, तो उसमें शंकर जी क्या करेंगे? समझो, जब कर्मों का भोग तुम्हें भोगना है तो फिर उसमें शंकर जी क्या करेंगे? कुछ करेंगे? नहीं कर सकते हैं। जब कर्म का दंड कर्म के भोगों के अनुसार भोगना पड़ेगा तो उसमें शंकर जी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जो जस करे ही तो तस फल, जो जैसा करेगा वैसा उसे फल भोगना पड़ेगा। तो तुम तो दोनों बातें कर रहे हो। एक बात करो, है ना, या तो ये शंकर जी की बात करो और या तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा वाली पढ़ो, तो तुम्हारी बात सही हो जाएगी। विचार करना, चिंतन, अच्छे लोग बैठे हैं, चिंतन करना है। तुमने मार्कंडे की कथा सुनाई, तुमने कहा कि शंकर जी के मंदिर में मार्कंडे जी शंकर जी को पकड़े हुए हैं और शंकर जी के मंदिर में जाने का यमराज को भी अधिकार नहीं है। विचार करना, तो फिर शंकर जी के धनुष को धनुष तोड़ने वाले ने कैसे तोड़ दिया? आप जरा विचार करना, सब लोग बुद्धिमान हैं। जिसने शंकर के धनुष को तोड़ा है, क्या वो यमराज के समान है? वो तो भाई अब जरा चिंतन करिए, जिसने शंकर के धनुष को तोड़ा है, क्या वो यमराज की तरह है? हाँ या ना? नहीं है। तो तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, लेकिन लक्ष्मण की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला यमराज की तरह है। अब चिंतन करो, जिसने भी मैंने तो देखा नहीं है, मैं उसको जानता नहीं हूं कि किसने धनुष तोड़ा है, लेकिन आप लोग जानते हो किसने तोड़ा है। आप लोगों की दृष्टि में हो सकता है वो परमात्मा हो, क्यों हो सकता है भगवान हो, लक्ष्मण की दृष्टि में भी परमात्मा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन परशुराम उसे नहीं जानता, लेकिन यमराज की समानता धनुष तोड़ने वाले से हो रही है। विचार करना, तो लक्ष्मण ने कहा फिर धनुष तोड़ने वाले ने कैसे शंकर के धनुष को तोड़ दिया? अर्थात इसलिए मैंने कहा था, राम ने हमसे बताया था कि शंकर के धनुष को तोड़ने वाला यमराज नहीं है,
आपका कोई दास है। समझो, राम कहते हैं पंडित जी आपका कोई दास है, और लक्ष्मण कहता है वो यमराज है। कितना बड़ा अंतर है दोनों में। तो दास यमराज कैसे हो सकता है, और यमराज दास नहीं हो सकता, क्योंकि काल जो होता है वो किसी का सेवक नहीं होता। काल जो होता है वो किसी का दास नहीं होता, क्योंकि काल का काम है भक्षण करना। क्या करना? भक्षण। और जो भक्षण करता है वो किसी का सेवक नहीं हो सकता है। विचार करना। तो लक्ष्मण का जो चिंतन है वो यमराज से समझौता कर रहा है। तो बात थोड़ी कम समझ में आई है, इसमें लक्ष्मण हमें समझाएगा और तुम लोगों को भी समझाएगा, है ना, तब समझेंगे इस बात को। अब एक बात अंतिम लक्ष्मण की आई, बोले पंडित जी ये नियम है यहाँ का नियम। देखिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला एक है, सीता एक को ही मिली है। यह नियम तो तुम्हारा अपनी जगह है, लेकिन अपराध करने वाला एक हो ये कोई नियम नहीं है। अपराधी तो अपराध करता है, लेकिन अपराधी की संगत करना यह भी एक अपराध है। क्यों भाई? है ना भाई? अपराधी तो अपराध कर रहा है, लेकिन अपराधी की संगत करना भी अपराध है। यदि अपराधी अपराध करके आपके घर में आ जाए और तुम उसको शरण दे दो, उसको घर में जगह दे दो, उसको छुपा ले, तो क्या तुम अपराधी नहीं हो? अपराधी हो। तो अपराधी की संगत करना यह भी अपराध है, अपराधी को छुपाना यह भी अपराध है, अपराधी का साथ देना यह भी अपराध है। और अपराध करो चाहे न करो, यदि करने का प्रयास किया तो भी अपराधी माना जाएगा। भाई दंड संहिता तो यह कहती है कि यदि अपराध किया तो भी अपराधी, और करने का प्रयास किया तो भी अपराधी। विचार करना। तुमने कहा कि दंड तो एक ही को भोगना पड़ता है, यह भी कोई आवश्यक नहीं है। विचार करना। जिस घर का मुखिया बिगड़ जाता है उसका परिवार अपने आप बिगड़ जाता है। जिस घर का मुखिया बिगड़ेगा उसका परिवार बिगड़ेगा। जिस देश का राजा बिगड़ेगा वो देश भी बिगड़ेगा। विचार करना। तो देश तब बिगड़ता है जब राजा बिगड़ जाता है। यदि महात्मा बिगड़ जाएगा तो चेला को बिगड़ने में कितनी देर लगेगी? विचार करिए। तो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। जो मुखिया हो वो बहुत ही सावधान वाला होना चाहिए, बिगड़ेल ना हो। विचार करना। जैसे हरिश्चंद्र बिगड़ गया और हरिश्चंद्र बिगड़ा तो हरिश्चंद्र के बिगड़ने का यह परिणाम कि तारा भी बिगड़ गई, उसका पुत्र रोहित भी बिगड़ गया। विचार करना। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपना वचन नहीं निभाया तो उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी पत्नी तारा को भी भोगना पड़ा और उसके पुत्र रोहित को भी भोगना पड़ा। तो इसलिए मुखिया मुख सो चाहिए। विचार करना लक्ष्मण। चिंतन करिए। आपने कहा बहुधन भी तोड़ी लड़काई, कबहू ने अश्रिस किन दुसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी है। देखो लड़का अगर खेल खेल में कोई अस्त्र शस्त्र तोड़ दे तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग ये कह देते हैं चलो हटाओ, बच्चे हैं बच्चे। क्योंकि जो लड़का का जो अजगर कर रही, मानस कहती है, रामचरितमानस कहती है कि लड़का अगर गलती करता है तो माता पिता उसमें ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो बालक जो होता है वो अज्ञान है, बालक अबोध है। बालक के किए गए परिणामों पर माता पिता उसको मारते नहीं है, क्योंकि अज्ञानी होता है, अबोध होता है। जैसे माता अपने बेटे को पैपान कराती है, दूध पिलाती है, और वो लड़का बार बार महतारी की छाती में लात मारता है ना। और अगर मौका मिले तो केस माने बाल पकड़ के भी खींच लेता है, लेकिन महतारी उसको गोदी से फेंकती नहीं है।
महतारी उसको मारती नहीं है, तो आचार को कहना पड़ गया, जो कहीं केस करे जो घाता, तो तौन हेतु उतारई माता। वो महतारी अपने बच्चे को मारती नहीं है। जैसे नाती और बाबा अपने कंधे पर नाती को बैठाए हो, है ना, और नाती अबोध हो, और वो बार बार बाबा की दाढ़ी नोचे, मुच्छे नोचे, बाबा को अच्छा लगेगा? विचार करो। लेकिन अब लक्ष्मण जैसा बाबा हो तो का कंधे से उठा के फेंक ही दे। बात समझो। अर्थात बालक को यदि खिलौना नहीं दोगे, विचार करना, यदि बच्चे को खिलौना नहीं दोगे तो वो बालक थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर संस्कारों का खिलौना बच्चे को नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा। तो भाई सही है कि गलत? खिलौना अगर बच्चे को थोड़ी देर नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन माता पिता यदि संस्कारों का खिलौना बच्चों को नहीं देंगे तो बच्चा जीवन भर रोएगा। इसलिए रे न बालक काल अवश बोलत तो ही न संहार, धनु ही समत पुरारुधन विदित सकल संसार। चलिए जहां से आपने समाप्त किया है, मैं अपनी बात को वहीं से प्रारंभ करता हूं। इन्होंने कहा बच्चा यदि छोटा है, ध्यान देना जरा इनके शब्दों पर, इन्होंने कहा बच्चा यदि छोटा है, बाबा की यदि दाढ़ी नोचे, मुच्छे नोचे तो बाबा कुछ नहीं कहते, लेकिन लक्ष्मण जैसा बाबा हुई जाए अब फिर कोई पुत्र करे तो बाबा लक्ष्मण का फेंक दे कंधे से। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि लक्ष्मण, बालक यदि छोटा है और माता की गोद में बैठा है और माता के चरण प्रहार करे, माने लात मारे, तो बालक को कोई दोष नहीं देता है। लेकिन यदि बालक बड़ा हो जाए और फिर माता को मारे तो दोष दिया जाता है। तात्पर्य कहने का यह निकला कि लड़का छोटा है और माता जी को मारे तो दोष नहीं है, और लड़का बड़ा हो जाए फिर माता जी को मारे तो दोष लगता है। तो तुमने महाराज अपनी माता को मारा था तब का गोदी में खेलते थे, चूंकि परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु लोक सब। परशुराम जी ने जब अपनी माता को मारा था तो संसार में किसी ने दोष नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि परशुराम जी ने अपने मन से माता को नहीं मारा था, बल्कि पिता ने आदेश दिया था और पिता के आदेश पर माता को मारा गया है, इसलिए परशुराम जी को दोष। अब देखिए, इसको यहां से हम जोड़े भी देते हैं। यद्यपि माता को मारना यह गलत है, हमारी संस्कृति माता को मारने की नहीं है, हमारी संस्कृति माता का सम्मान करने की है। मातृ देवो भव की हमारी संस्कृति है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई, ये हमारी संस्कृति है। माता को मारने की संस्कृति नहीं है, बल्कि माता का सम्मान करने की हमारी संस्कृति है। लेकिन परशुराम जी ने माता को मारा और गलत नहीं कहा गया, क्योंकि पिता के आदेश से मारा। मारना गलत है लेकिन गलत कहा नहीं गया, क्योंकि पिता के आदेश से मारा है। तो पिता के आदेश से जब परशुराम जी माता को मार सकते हैं और ये गलत नहीं है, तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के आदेश से धनुष तोड़ दिया तो ये गलत कैसे हो गया? क्या भैया सही है कि गलत? जैसे ये पूछते हैं, है ना, गलत हो तो हाँ बता देना। जब पिता के आदेश से माता को मारना सही है, तो फिर गुरु के आदेश से धनुष तोड़ना ये गलत कैसे हो गया? फिर ये शत्रु कैसे हो गया? फिर ये सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जी, ये सब राजा की विधा क्यों? विचार करिए जरा। एक बात। दूसरी बात, अब जो इन्होंने चिंतन दिया, बोलना है कुछ? बोलो बोलो बोलो, चाहे जितने लोग, लेकिन व्यवस्था एक है, लोग बना के रखो। हाँ, जानते हैं। और इसी सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए भाई श्री दीपक राजपूत जी, अर्ध सरकारी कमेटी सदस्य खड़े ही लोधन, इनकी ओर से 51 मुद्राएं और 101 मुद्राएं श्री नेतराम सोनी जी खड़े ही लोधन वाले, इनकी ओर से, और 51 मुद्राएं श्री आत्माराम राजपूत जी ऊंचा वाले अध्यापक, इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। आइए, एक बात हमने कही थी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण, जब कर्मों का फल ही भोगना है तो शंकर जी क्या करेंगे?
फिर ये शंकर जी की कृपा कहां जाएगी? जब कर्मों का फल भोगना है तो शंकर जी क्या कर लेंगे? ये इनका तर्क आया कि जब कर्मों का फल ही व्यक्ति को भोगना है तो शंकर जी उसमें क्या करेंगे? तो फिर तुम भी यही समझ लो कि जब कर्मों का फल ही भोगना है और शंकर जी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो धनुष ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो इसको टूटना पड़ा, तो शंकर जी क्या करें? और जब शंकर जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तुम काहे करने के चक्कर में पड़े हो? जब आप यही मान लोगे कि कर्मों का फल, देखिए एक अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, दुख है घर में, तो वो ये सोचे कि भैया हमारी भाग्य में लिखा था कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, इसलिए ये दुख हमें मिल रहा है। ये बैठ करके सोच रहा है तो मूर्खता कर रहा है। कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है, दुख मिल रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन उस दुख में भी यदि चिंतन भगवान का करते रहेंगे तो भगवान में यह सामर्थ्य है कि हमारे कर्मों के भाग्य को भी मिटाने की शक्ति भगवान में होती है, उस कर्म के फल को भी मिटाने की शक्ति भगवान शंकर में होती है। आप कहते हो शंकर जी क्या करेंगे? ऐसा क्या है जो शंकर जी नहीं कर सकते? आप कहते हो शंकर जी करेंगे क्या? अब मैं कहता हूं ऐसा क्या है जो शंकर जी नहीं कर सकते हैं? तभी तो ये कहा गया है कि भावु मेट सके, होनहार को भी मिटाने की शक्ति शंकर जी में है। लेकिन कब? जब तुम शंकर जी का नाम लेओगे और केवल चिंतन ये करोगे कि भाग्य में था तो दुख मिल रहा है, तो कायर की सहायता भगवान नहीं करते। जो भगवान का चिंतन, एक चौपाई में मानस से भी पढ़े देता हूं, प्रमाण ले लीजिए। क्या है? मंत्र महामणि विषय ब्याल के अमेटत कठिन कुंवंक, भाल के मस्तक के अंकों को भी मिटाने की शक्ति में, माने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको मिटाने की भी शक्ति भगवान में है। लेकिन कब? जब हम भगवान के प्रति समर्पित होंगे और केवल कर्मों के दुख का रोना लेकर के बैठे रहेंगे तो फिर भगवान भी हमारी सहायता करने वाले नहीं है, क्योंकि कायर व्यक्ति का साथ भगवान भी नहीं देते हैं। कादर मन कहूं एक अधारा और दैव दैव आलसी पुकारा। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्मों का फल मिलेगा। अब ये बात यदि मान ली जाए तो कोई किसान खेत की मेड़ पर खड़ा हुए और ये कहे कि कर्मों में भैया लिखा होएगा तो फसल मिलेगी और नहीं लिखा होएगा तो नहीं मिलेगी, ये नहीं बनेगा। हमें कर्म करना पड़ेगा, जब कर्म करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी। अब भगवान के आश्रित होकर के हम कर्म करें तो और अच्छी बात है, कर्म करें लेकिन भगवान का सहारा लेकर के। हमारे जीवन में समस्या है लेकिन भगवान का चिंतन चल रहा है, भगवान का स्मरण चल रहा है। जैसे एक उत्तर में करूं, प्रहलाद के जीवन में संकट था, कभी होलिका गोद में लेकर के बैठ गई, आग में लेकर के बैठ गई, कभी पहाड़ों से नीचे फेंके गए, कभी सर्पों की कोठरी में बंद कर दिए गए, कभी जहर का पान कराया गया, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति पे उन्होंने भगवान का चिंतन किया, भगवान का सुमिरन किया। दुख था लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। उन्होंने कहा दुख है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक परिस्थिति पर भगवान के प्रति समर्पित रहे, और जब समर्पित रहे तो प्रत्येक परिस्थिति पर भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। और अंत में जिसमें हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है, तो प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान इस खंबे में है। अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान खंबा फाड़ करके प्रकट हो गए। तो मेरी बात यह है कि जब प्रहलाद की रक्षा करने भगवान खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो शंकर जी भैया धनुषे से प्रकट हो जाते हैं। जब खंबा फाड़ करके भगवान प्रहलाद की रक्षा करने आ सकते हैं तो धनुष पर भी अत्याचार हो रहा था। भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरे नटारा लेत चढ़ावत खिंचत गाढ़े आदि आदि। तो जब भगवान खंबे से प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा कर सकते हैं तो धनुष शंकर जी का था, शंकर जी धनुषे से प्रकट हो जाते। तो हमारी बात तो यही है कि शंकर जी हैं भगवान, और भगवान जिसे मारना चाहेंगे उसे कोई बचा नहीं सकता है, और शंकर जी जिसे बचाना चाहेंगे उसे कोई मारने वाला। तो शंकर जी जब भगवान है और उन्होंने धनुष को नहीं बचाया तो यहां बेकार 3-5 कर रहे हो। शंकर जी से कहो जाके कि आपका धनुष वहां टूट गया है और आपने काहे नहीं बचाया। तो जब शंकर जी का धनुष और उन्होंने बचाना उचित नहीं समझा तो फिर परशुराम जी को भी क्रोध और विरोध करने की कोई आवश्यकता
नहीं है। ये मेरा तर्क है। एक बात आपकी और लेंगे, उसकी बात, कई बातों को हम छोड़ेंगे भी, है ना, क्योंकि छोटी छोटी बात होंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बात आपने और कही कि लक्ष्मण, परिवार का मुखिया यदि बिगड़ गया तो परिवार पूरा बिगड़ जाएगा। ऐसा होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक जगह ऐसा ही हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप के पुत्र थे, हिरण्याकश्यप तो बिगड़ा, लेकिन हिरण्याकश्यप के बिगड़ने का प्रभाव कोई प्रहलाद के ऊपर। और इसी में आपकी उस बात का भी उत्तर हम करे देते जो आपने कहा था, संगति का प्रभाव होता है। संगति यदि कोई अपराधी की करे, है ना, तो हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद रहते थे, लेकिन हिरण्याकश्यप के कार्य का प्रभाव प्रहलाद के ऊपर नहीं था। संगति का कोई असर प्रहलाद के ऊपर नहीं था। संगति का असर पड़ता है, लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में संगति का असर नहीं भी पड़ता है। एक दोहा आचार्य प्रवर कहते हैं, जे नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत। आप कहते हो तोड़ने वाला अपराधी, तो अपराधी की संगति करने वाला, छिपाने वाला, साथ देने वाला भी अपराधी होता है और उसको भी दंड दिया जाता है। तो एक तर्क हमारा है, ध्यान से समझना। इन्होंने कहा अपराधी की संगति करने वाला, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी, उसको भी दंड मिलेगा, इसलिए ये राजा मारे जाएंगे। चूंकि छिपा रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो एक तर्क मैं दे रहा हूं, अच्छे लोग बैठे जरा विचार करना। जिस समय देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया, तो इंद्र का साथ किसने दिया? चंद्रमा ने दिया कि नहीं दिया? मुर्गा बनकर के चंद्रमा गया, इंद्र के अपराध में साथ दिया चंद्रमा ने। और गौतम महात्मा को जब पता चला तो उन्होंने इंद्र को दंड दिया। दिया कि नहीं दिया? इंद्र को दंड दिया कि ये व्यवस्था तुम्हारे लिए हो जाए, सहस्त्र छिद्र हो जाए तुम्हारे। तो इंद्र ने अपराध किया तो इंद्र को दंड दिया, और साथ दिया था चंद्रमा ने, दिया था, तो इंद्र को दंड दिया, अहिल्या को भी दंड दिया कि श्राप पत्थर की हो जाओ। तो साथ चंद्रमा ने दिया था, तो भैया चंद्रमा को वहां क्या दंड दिया गया? और दिया गया हो तो बताना जरा कि चंद्रमा को क्या दंड दिया गया उस क्षेत्र के अंतर्गत। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं और पहले इनको सुनना चाहता हूं, बाद में आपको सुनना चाहता हूं। और